नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता मैम होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम वस्त्र विज्ञान को पढ़ रहे हैं, वस्त्र विज्ञान में हमने कपास को पढ़ा, सिल्क को पढ़ा, लिनन को पढ़ा और ऊन को पढ़ रहे हैं। अब हम ऊन को पढ़ रहे हैं। ऊन में हमने जाना कि ऊन प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी एक प्राणिज रेशा है जिसमें प्रोटीन की प्रधानता होती है। इसमें केराटिन नामक प्रोटीन होता है। इसके संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा होती है। तो अब हम जानेंगे कि ऊन हमें प्राप्त कहाँ से होती है। ऊन की प्राप्ति के साधन। ऊन की प्राप्ति के साधन, सबसे पहले कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी यह हमें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों तथा चीन में पाई जाती है। व्यावसायिक दृष्टि से इसे पश्मीना कहा जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से इसे पश्मीना कहा जाता है। ये अंगोरा बकरी। इसके बालों से मोहेर की प्राप्ति होती है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला रेशा है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला रेशा है। इसकी शुरुआत टर्की से हुई, किंतु अब यह यूएसए व अफ्रीका में भी पाई जाती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई? पहले टर्की से हुई और अब यह यूएसए व अफ्रीका में भी पाई जाती है। फिर आता है आपका अंगोरा खरगोश। अंगोरा की दोनों ही प्रजातियां मानी जाती हैं। अंगोरा खरगोश, इसके बालों से प्राप्त रेशे श्वेत व शुद्ध होते हैं। इसके बालों से प्राप्त रेशे श्वेत व शुद्ध होते हैं। इसके बाल के तंतु इससे स्वेटर व बच्चों के वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
किए जाते हैं। ऊन की प्राप्ति में हमें सबसे पहले आती है कश्मीरी बकरी। यह हमें उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों तथा चीन में पाई जाती है। व्यावसायिक दृष्टि से इसे पश्मीना कहा जाता है। पश्मीना एक बहुत कीमती वस्त्र होता है, मतलब इस प्रकार का वस्त्र होता है। ये बहुत कॉस्टली मतलब महंगा होता है। अंगोरा बकरी, इसके बालों से मोहेर की प्राप्ति होती है, जो कि एक बहुत उच्च गुणवत्ता वाला रेशा होता है। इसकी शुरुआत टर्की से हुई, लेकिन अब यह यूएसए व अफ्रीका में भी पाई जाती है। फिर आता है अंगोरा खरगोश। इसके बालों से प्राप्त रेशे बहुत श्वेत और शुद्ध होते हैं। इससे स्वेटर व बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके रेशे में रेशम के समान चमक होती है। चमक होती है। फिर आता है आपका अल्पाका। यह एक छोटे कद वाला ऊंट की प्रजाति का जानवर होता है। इसके बालों से प्राप्त रेशे घने, इससे बालों से प्राप्त रेशे 12 इंच तक लंबे होते हैं। अल्पाका ये एक छोटे कद वाला ऊंट की ही जाति का एक जानवर होता है। इसके बालों से प्राप्त रेशे 12 इंच तक लंबे होते हैं। इसका प्रयोग पायल बुनाई के वस्त्रों पे किया जाता है। इसका प्रयोग पायल बुनाई के वस्त्रों में किया जाता है। फिर आता है आपका लामा। यह भी ऊंट की ही प्रजाति होती है। इसके बाल से प्राप्त रेशे घने व भारी होते हैं। इसके बालों के रेशे का रंग इसके बालों के रेशे का रंग धूसर पीला होता है। अल्पाका ये एक छोटे कद वाला ऊंट की प्रजाति का एक जानवर होता है। इसके बालों से प्राप्त रेशे 12 इंच तक लंबे होते हैं। इसका प्रयोग पायल की बुनाई में वस्त्रों में किया जाता है। पायल बुनाई के वस्त्रों में किया जाता है। लामा यह भी ऊंट की ही प्रजाति का एक जानवर होता है। इसके बाल से प्राप्त रेशे घने और भारी होते हैं। इसके बालों से के रेशे का रंग धूसर पीला होता है। इसके शरीर के भीतरी हिस्से से
कोमल व मुलायम बाल प्राप्त होते हैं। कोमल व मुलायम बाल की प्राप्ति होती है। इसके रेशे से कोमल व भीतरी रेशे से कोमल व मुलायम बालों की प्राप्ति होती है। फिर आता है आपका बैक्टीरियन ऊँट। बैक्टीरियन ऊँट यह दो कुबड़ वाला जानवर होता है। इसमें मौसम के अनुसार बदलने का गुण होता है। बैक्टीरियन ऊँट ये दो कुबड़ वाला ऊँट होता है और इसमें मौसम के अनुसार बदलने का गुण होता है। ये गर्मी में पहनने पर सर्दी का एहसास दिलाता है और सर्दी में पहनने पर गर्मी का एहसास दिलाता है। यह गर्मी में सर्दी का एहसास व सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाता है। यह बैक्टीरियन ऊँट ये दो कुबड़ वाला ऊँट है। इसमें मौसम के साथ बदलने का गुण होता है। गर्मी में ये सर्दी का और सर्दी में ये गर्मी का एहसास दिलाता है। विक्योना यह ऊँट की प्रजाति का जानवर होता है। इसके बालों से मिंक कोट का निर्माण होता है। यह संसार का सबसे महंगा कोट है। विक्योना ये एक ऊँट की ही प्रजाति का जानवर है। इसके बालों से मिंक कोट का निर्माण किया जाता है। यह संसार का सबसे महंगा कोट है। आती है आपकी मैरिनो बुल, मैरिनो भेड़। यह स्पेन व यूरोप में पाई जाती है। यह स्पेन व यूरोप में पाई जाती है। इसे मैरिनो बुल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बॉलिनी भी कहा जाता है।
इस प्रकार हमने जाना कि हमें ऊन की प्राप्ति कहाँ से होती है, किस किस जानवर से हमें ऊन की प्राप्ति होती है और उस जानवर के शरीर के किस किस हिस्से से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। जानवर के शरीर के अलग अलग हिस्सों से हमें ऊन की प्राप्ति होती है, इसी वजह से ऊन को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो फिर आज हमने जाना कि हमें किस किस जानवर से ऊन की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।